दोस्तों, लखनऊ का रियल एस्टेट मार्केट आज एक बदलाव से गुजर रहा है। बदलाव से इस प्रकार से गुजर रहा है कि जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले कमेंट्स जो हमें पढ़ने को मिलते हैं वो ये होते हैं कि भैया प्रोजेक्ट जो आप दिखा रहे हैं वो अप्रूव्ड है या नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पूछते हैं कि भैया प्रोजेक्ट आपका रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, एक रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को चुना और इस प्रोजेक्ट को हमने ऐसी जगह पे चुना जो सबसे ज़्यादा विकसित हो रहे हाईवे से लगा हुआ है। जितनी भी बड़ी सरकारी योजनाओं का आप आज की डेट में नाम सुनते हैं, जैसे कि IT सिटी, वेलनेस सिटी, नॉलेज पार्क, कमर्शियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सब इसी सुल्तानपुर हाईवे पे आ रहे हैं। और इसी सुल्तानपुर हाईवे की कनेक्टिविटी में आज की डेट में हम आपको एक बेहतरीन प्रोजेक्ट, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट दिखाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह भी है कि इस प्रोजेक्ट का फेज 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है। उसमें इन्वेंट्रीज आज की डेट में ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं और फेज 2 पे हम खड़े हैं जहां पे इन्वेंट्रीज बहुत सारी हैं। पार्क फेसिंग, कॉर्नर, जो भी चाहें आप ले सकते हैं। प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है, फिर से मैं आपको बता दूं। और हमारे साथ वीडियो में मिस्टर बलराम वर्मा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बलराम वर्मा जी के बारे में मैं आपको दो पर्सपेक्टिव से रिव्यू देता हूँ। एक तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, बेहद ही ईमानदार व्यक्ति, गलत को सार्वजनिक रूप से गलत कहने वाले व्यक्ति, और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूं समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा सेल इन्होंने की है। तो इनका और कस्टमर का रिलेशनशिप आप खुद भी समझ सकते हैं। मैं सर चाहूंगा आपसे कि इस प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देते हुए जरा बताइए कि हम कहाँ खड़े हैं, किस प्रकार से व्यक्ति पहुंच सकता है। इस समय हम जो खड़े हुए हैं ये सुल्तानपुर रोड लगता है। जो लखनऊ से सुल्तानपुर रोड पे बीच में पड़ता है आपका गोसाईगंज, आउटर रिंग रोड से 2 किलोमीटर की दूरी पे। और सुल्तानपुर रोड पे जो आपका गोसाईगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम खड़े हुए हैं अपने प्रोजेक्ट पे खड़े हुए, ठीक है। अगर व्यक्ति मान के चलिए गोसाईगंज से यहाँ आना चाहे तो थॉरली बताइएगा किस प्रकार से पहुंच सकता है और हाईवे से कितनी दूरी उसको तय करनी पड़ेगी यहाँ तक आने के लिए। हाईवे से 700 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा प्रोजेक्ट पड़ता है। और जो लिंक रोड पे ये हमारा प्रोजेक्ट स्थित है वो लिंक रोड सीधा 80 फुट का आपका जेल रोड पे जो डिफेंस कॉरिडोर बनना है, ये सीधा रोड उसी पे निकल जा रहा है। ठीक है। और एग्जैक्ट 700 मीटर के डिस्टेंस पे हाईवे से 700 मीटर की दूरी हो जाती है। और जिस रोड पे ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है वो रोड 80 फुट चौड़ा है और सुल्तानपुर हाईवे को सीधे ले जाके कनेक्ट कर रहा है डिफेंस कॉरिडोर जो कि न्यूजेल रोड पे। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले हमारी और आपकी जो वीडियो बनी थी वो फेज 1 की बनी थी। फेज 1 के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या क्या चीजें आपने डिलीवर की थी, क्योंकि वो आपकी एक गुडविल है, आपने मार्केट में प्रोडक्ट डिलीवर किया है। फिर इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए क्या यहाँ मिलने वाला। तो फेज 1 जो हमारा था वो फेज हमारा जिला पंचायत अप्रूव था फेज 1। तो वहाँ हम लोगों ने रोड, लाइट, नाली, सीवर, पार्क, ठीक है, ग्रीनरी, स्ट्रीट लाइट सब देके पूरा हैंडओवर कर चुके हैं। ये हमारा जो फेज 2 है ये जिला पंचायत और रेरा दोनों है। जैसे व्यूअर्स का वो था कि भाई जिला पंचायत तो है लेकिन कोई रेरा आप लेके आइए, है ना। तो आज के समय में देखते हुए ये हमारा प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव भी है। ये आप देख रहे हैं सामने ये हमारा D ब्लॉक है, ठीक है। इसका हमारे पास रेरा भी आ चुका है, जिला पंचायत अप्रूव भी आ चुका है। यहाँ पर सीवर वगैरह हमने डाल के पूरा कंप्लीट कर दिया है। यहाँ अगर कोई इमीडिएट रजिस्ट्री कराना चाहता है तो आके तुरंत रजिस्ट्री करा सकता है विद रेरा के साथ में। अच्छा, ये हो गया आपका पूरा एरिया जो है, कैमरामैन दिखाते भी रहे, ये पूरा प्लॉट का एरिया है जहाँ पे व्यक्ति कोई भी प्लॉट खरीद सकता है। बिल्कुल। अगर व्यक्ति थोड़ा पीछे देखे प्लांटेशन के उस पार जहाँ पे ये आपकी कहा जाए तो फेंसिंग लगाई गई है, हाँ, ये हमारा पार्क का एरिया है जी, ठीक है। वो पार्क है। ऐसे हमारे यहाँ ऐसे 5 पार्क हैं हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है। एक पार्क हमारा आता है 27,500 स्क्वायर फुट के 2 पार्क हैं, लगभग एक बीघे के। हाँ, एक बीघे से ऊपर के, ठीक है। और 21,580 स्क्वायर फुट का एक पार्क है। वो कहाँ रहा पड़ेगा जरा बताएंगे आप। ये सामने पड़ेगा, हाँ, उसमें अभी अब काम करने वाला। हाँ, और 18,330 स्क्वायर फुट का पार्क ये है जो हम लोगों ने कवर कर दिया है। ठीक है। जिस रोड पे हम खड़े हैं ये कितनी चौड़ी है? जिस रोड पे खड़े हुए हैं इस रोड की चौड़ाई 40 फुट है। हमारे मैक्सिमम रोड 40 फुट है, मिनिमम रोड 30 फुट है, ठीक है। तो 30 फुट 40 फुट ही रोड दिया गया है। रोड, लाइट, नाली, सीवर, पार्क, और जो लाइट यहाँ पर रहेगी वो रेरा के मानक पे रहेगी और लाइट पूरी अंडरग्राउंड रहेगी। वहाँ हमने फेज 1 में ओपन दिया था, यहाँ अंडरग्राउंड रहेंगे, अंडरग्राउंड देने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हम फेज 1 की वीडियो बना रहे थे उस समय कहा जाए तो सर ने
चर्चा की थी कि हमारा फेज 2 आ रहा है। एक प्री लॉन्चिंग रेट भी रखा गया था जिसका फायदा काफी ग्राहकों ने उठाया। काफी लोगों ने कम से कम काफी 60%। 60% पीपल जो थे हाँ, उन्होंने इस रेट का फायदा उठाया, जो भी रेट उस समय लॉन्च किया गया लॉन्च किया था। गया। हालांकि अब हम उस पर इसलिए चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि रेट बदल चुके हैं, बदल काम चुका है। काम हो चुका है। वक्त कौन सा था जब हमने वीडियो बनाई थी? दिवाली या हाँ, वो जो वीडियो बनाया था वो हम लोगों ने अक्टूबर में बनाया था। अक्टूबर में बनाया? हाँ, तब वो हमारा ये फ्री लॉन्चिंग था। तब यहाँ केवल धान लगा हुआ था, ना रेरा आया था ना जिला पंचायत आया था। खाली लैंड हम लोगों ने परचेज की थी डी ब्लॉक की, ठीक है। और आज की डेट में हमारा जिला पंचायत भी आ चुका है, रेरा भी आ चुका है, और एक साथ से हम पूरा डेवलप करते हुए चले जा रहे हैं और रेट भी रिवाइज हो गए हैं। भाई तो ये 40 फीट रोड हो गया। जी। और एक बार कैमरामैन जरा यहाँ पे दिखाएं, ये हो गया आपका सीवर के कैप्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। और जितने भी अप्रूव्ड प्लानिंग्स होती हैं, लोगों को लगता है कि भैया अगर अप्रूव्ड प्लानिंग में जाएंगे आप तो बुलडोजर कभी नहीं चल सकता है, लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू आप भूल जाते हैं कि अगर आप अप्रूव्ड प्लानिंग में आते हैं तो मानकों के अनुसार आपको सुविधाएं मिलती हैं, और मानकों के अनुसार सुविधाएं भी मिलती हैं जैसे कि ग्रीन एरियाज, जिसमें सर ने बताया कि लगभग 5 पार्क यहाँ पे डेवलप होने वाले हैं। ये 40 फीट रोड है। अच्छा एक बात बताइए सर, कोई ग्राहक मान के चलिए आपके पास आता है आज की डेट में, चाहता है कि इसी 40 फीट रोड पे उसको प्लॉट मिल जाए, तो अवेलेबिलिटी होगी? तुरंत दे दें, तुरंत मिल जाए? हाँ, तुरंत इमीडिएट आके रजिस्ट्री करा सकता है। करा सकता है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, कॉर्नर के प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं? हाँ, कॉर्नर के प्लॉट्स मिल जाएंगे, लेकिन लिमिटेड प्लॉट बचे हुए हैं कॉर्नर के। क्योंकि प्री लॉन्चिंग में ही तो काफी लगभग 60%। अब वो कॉर्नर की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है, कॉर्नर की बट अगर कोई कम है चाहता है इसका प्लॉट, बाकी प्लॉट आपको 40 फुट पे भी मिल जाएंगे, प्लॉट आपको 30 फुट पे भी मिल जाएंगे। मिल जाएंगे जी। और 40 फीट पे अगर कोई व्यक्ति लेता है तो किसी तरह कोई पीएलसी वगैरह देना हाँ, होगा? 40 फुट रोड पे 5% पीएलसी है। अगर कोई पार्क फेसिंग लेता है तो 5% पीएलसी पार्क फेसिंग पे है। कॉर्नर लेता है तो कॉर्नर पे 10% पीएलसी है। अच्छा, दो रोड का हाँ, आ जाए तो हाँ, बेनिफिट उससे मिलता है। बिल्कुल। उसको प्राइम लोकेशन चार्ज जो होता है, हाँ हाँ हाँ, वही 10% पीएलसी दिया जाता है, बाकी अदर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जितनी भी एमिनिटीज आप यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं उनका एक बार जरा नाम लीजिए, 1 बाय 1। जी। तो यहाँ पर जो हम दे रहे हैं रोड, लाइट, नाली, सीवर, पार्क, ठीक है, पूरी गेटेड, चारों तरफ से बाउंड्री वाल, जैसे बाउंड्री वाल आप दिखा सकते हैं वीडियो में, हम चारों तरफ से अपना बाउंड्री वाल कवर करते हुए चले आ रहे हैं। जितना डेवलप कर रहे हैं उतना पूरा पैक करते हुए चले आ रहे हैं। पूरी गेटेड टाउनशिप रहेगी। लाइट आपका अंडरग्राउंड रहेगा, रोड आपका 40 फुट 30 फुट रहेगा, पार्क आपके यहाँ पर टोटल 5 पार्क हैं। ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करके आपको दे रहे हैं। अब इस सुल्तानपुर हाईवे के भविष्य के बारे में बताते हुए जो योजनाएं सरकार के द्वारा या प्राइवेट बिल्डर्स ला रहे हो उनके बारे में जरा बताइए। अब यहाँ पर सरकार की तो योजनाएं देखिए, लगभग योजनाएं आपको सारी सुल्तानपुर रोड पे मिल जाएंगी। और सबसे ज्यादा व्यक्ति इन्हीं योजनाओं का नाम देते हैं। आप जो योजनाएं अन्य रोडों पे विकसित की जा रही है उनके नाम कहा जाए तो कम सुनने को मिलते हैं। यहाँ देखिए हाईलाइट हो जाता है, कोई प्रोजेक्ट आता है गवर्नमेंट का, तो जैसे आपका यहाँ से सीधा 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका IT सिटी है, लेफ्ट हैंड पे आपका IT सिटी है, राइट हैंड पे आपका वेलनेस सिटी है, सुल्तानपुर रोड पे है। 2 योजनाएं। हाँ, 2 योजनाएं हो गई। नॉलेज पार्क हो गया आपका, ISBT हो गया आपका, है ना, और डिफेंस कॉरिडोर आपका जो रोड पे आ ही रहा है। तो बाकी जैसे जैसे यहाँ को वो बढ़ती आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे गवर्नमेंट की योजनाएं आगे और भी आएंगी। और कहा जाए तो सारी योजनाओं को एक साथ इसी सुल्तानपुर हाईवे पे उतार देना ये भी सरकार का ही फैसला है। कुछ देखते हुए ही सरकार ने ये फैसला लिया होगा। देखिए दोस्तों, 4 मुख्य योजनाएं इस शहर के अंदर आ रही हैं, जिसमें IT सिटी और वेलनेस सिटी इसी रोड पे ही आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा नैमिष नगर योजना आपको बाहर देखने को मिलेगी IM रोड के पास, और अनंत नगर योजना एक आपको देखने को मिल जाती जो आपको कानपुर रोड के कनेक्टिविटी में देखने को मिल जाती है। तो बेहतरीन ये प्रोजेक्ट है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इनफैक्ट सर ने बताया कि जिस रोड से ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है ये रोड डिफेंस कॉरिडोर तक जाता है। ये इसके बारे में सर जानकारी कैसे व्यक्ति ले सकता है? ये आदमी चाहे तो आप जिला पंचायत ऑफिस जाइए, वहाँ पर ये रोड देखिएगा, वो रोड वहाँ पर पास मिलेगा आपको। ये 2031 का प्लान है ये जी, ठीक है। 2031 के प्लान में 80 फुट रोड आपका, जिसको 25 मीटर कहते हैं, हाँ, आपका सीधा सुल्तानपुर रोड से डिफेंस कॉरिडोर पे कनेक्ट हो रहा है। और वहीं पे आपको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखने को मिलेगा जहाँ पे 0 एमिशन फैक्ट्रीज है जिनका सेटअप डाला जा रहा है, और कमर्शियल कॉरिडोर देखने को मिलेगा जहां पे बाहर की कंपनीज को जगह दी जा रही है सरकार के द्वारा, ताकि लखनऊ शहर में रोजगार बढ़ सके।
ये सारी चीज़ें इसी पर्टिकुलर रीजन में बसाई जा रही है। गोसाईगंज चौराहे से सर इसकी दूरी क्या हो जाएगी प्रोजेक्ट? जो आप सुल्तानपुर रोड से कनेक्टिविटी की बात बता रहे हैं डिस्टेंस की, तो आपका सुल्तानपुर रोड पे जो गोसाईगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बाकी ऑन हाईवे से अगर देखते हैं तो 700 मीटर के डिस्टेंस पे ये हमारा प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट बनने को देखने को मिल जाता है। दोस्तों, वीडियो के इस क्रम में हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी हिस्सों को दिखा सकें, जिसमें यदि आप इस तरफ देखेंगे तो आपको 40 फीट की रोड देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम रोडें जो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं वो 40 फीट की हैं, और कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जो आपने 30 फीट की डाली हुई हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति प्लॉट लेने आ रहा तो मिनिमम प्लॉट साइज के लिए क्या रखा है आपने यहाँ पे? सबसे छोटा प्लॉट यहाँ पर 1000 स्क्वायर फुट का है। उसके बाद फिर 1250 स्क्वायर फुट है। अगर कोई कॉर्नर चाहता है तो कॉर्नर जो कटे हुए हैं वो 1500 स्क्वायर फुट से कम का कोई कॉर्नर नहीं है। अच्छा, आपने कहा कटे हुए हैं जी। एक बात बताइए, जैसे जो अनअप्रूव्ड प्लानिंग्स होती है जी, उसमें आपने कहा, जैसे इस वीडियो में आपने कहा कि 1000 है, फिर 1250 है, लेकिन वहीं अनअप्रूव्ड प्लानिंग में अगर किसी को 1100 चाहिए या 1150 स्क्वायर फीट चाहिए तो वो तो वहाँ पॉसिबल होता है कि फ्रंट काट के दे दिया जाता है। अप्रूव्ड में क्यों पॉसिबल नहीं होता है, जरा समझाने की कोशिश कीजिए। भैया ये जो है रेरा के मानक पे होता है, एलडीए के अप्रूव, जैसे जिला पंचायत और रेरा के मानक पे होता है कि जो कटिंग आपने रखी हुई है उससे छोटा प्लाट नक्शे में दिखा दिया गया और पारित होके आ जो गया, नक्शा पारित होके आ गया, हाँ। उससे छोटा प्लाट आप नहीं काट सकते। हाँ। उतना ही एरिया आप दे सकते हैं, वही लंबाई, हाँ, वही चौड़ाई आपको देना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर आपको 40 की भी चौड़ाई मिल जाए, सॉरी 40 की डेप्थ भी मिल जाएगी और 50 की भी मिल जाएगी। 40 में भी अवेलेबिलिटी है। हाँ, 40 की डेप्थ इसलिए है, कोई अगर छोटा प्लॉट लेना चाहता है 1000 स्क्वायर फुट का तो उसको 25 बाई 40 डेप्थ दे दिया जाता है। अगर कोई 1250 में जाता है तो उसको 25 बाई 50 दे दिया जाता है। 25 बाई 50 दिया जाता है। दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, सारी सुविधाएं कंप्लीट की जाती हैं, तो जो बिल्डर या डेवलपर इस प्लानिंग को डेवलप कर रहा होता है वो फिर जाके सीसी के लिए अप्लाई करता है। सीसी यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यानी कि बिल्डर या डेवलपर चाहता है कि अब सरकार के द्वारा उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाए। अब उस कंप्लीशन सर्टिफिकेट में क्या होता है कि एक सर्वे होता है, कहा जाए तो सरकार के ही लोग आके देखते हैं कि जितनी चीज़ें उस नक्शे पे दिखाई गई थी वो वास्तविक में वही हैं या बदली जा चुकी हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ें कंप्लीट ही ना की गई हों। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसलिए अप्रूव प्लानिंग में अगर मान के चलिए नक्शे पे 1000 दिखाया गया है तो 1 ही 1000 आपको मिलेगा। आप चाहे कि 1100 ले लें तो संभव ही नहीं है, क्योंकि फिर वो नक्शा ही गलत हो गया। अगर 12.5 दिखाया गया तो 12.5 दिखाया जाएगा, 15 दिखाया गया तो 15 आपको दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं एक अप्रूव प्लानिंग में, और इस प्रकार से लीगल पैरामीटर्स फुलफिल होते हैं और लीगली आप एक सेफ प्लानिंग में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, एक सेफ प्रॉपर्टी खरीद चुके होते हैं। प्राइसिंग में हालांकि पूछूंगा आपसे। अगर व्यक्ति अहमा मऊ चौराहे पे है, जहाँ पे काना स्टेडियम, फिनिक्स प्लासियो, लेफ्ट व्यक्ति चला जाता है तो लुलु मॉल वगैरह भी देखने को मिल जाता है, वहाँ से यहाँ व्यक्ति पहुँचना चाहे, बीच में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, कितना समय लगेगा और कैसे व्यक्ति यहाँ पहुँचेगा? अहमा से अगर दूरी देखा जाए तो यहाँ एग्जैक्ट जो है 12.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम यहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, आपका प्लासियो बगल में है, काना बगल में है, SCLIT सिटी भी आपका है, अमूल पराग, 100 डायल पुलिस मुख्यालय और ये अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी, कैंसर इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ें आपको रास्ते में मिल जाएंगी। ठीक है। आउटर रिंग रोड से अगर देखते हैं तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से देखते हैं तो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है जी। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से महज 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इस प्रोजेक्ट का होना ये दर्शाता है कि यदि आप पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं तो एक इजी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आप अपने क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मैं जहाँ तक बताऊँ सर अपने बारे में, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग पहले इस अयोध्या हाईवे से जाया करते थे। जैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, हम अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ही प्रेफरेंस देते हैं। बिल्कुल, इसके दो मुख्य कारण ही आदमी है। एक तो ये सेफ है सर, बिल्कुल सेफ, एक्सीडेंटल चांसेस बहुत कम है, क्योंकि व्यक्ति ऊपर चढ़ ही नहीं सकता है, कोई ठेले वाला, कोई जानवर आ ही नहीं सकता है बीच में। दूसरे में कहा जाए तो बहुत कम समय में हम अपने क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। मैं 400 किलोमीटर मेरे घर की दूरी है और 4.5 घंटे में मैं यहाँ पहुंच जाता हूँ आराम से। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति को देखने को मिलती है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी में होने की वजह से। और यही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के न जाने कितने जिलों को आपस में जोड़ते हुए एक कहा जाए तो एक चेन बना रहा है, जिससे लखनऊ तक व्यक्ति आसानी से पहुँच सकता है। अब सर फाइनली बताइए कि क्या कीमत यहाँ पर निर्धारित की गई है? कीमत यहाँ पर देखिए, अभी जो रेट है वो 1999 रुपया पर स्क्वायर फुट है। कंपेयर करेंगे अगर किसी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट
तो क्या उनका अमूमन कीमत जाती है और आपकी कितनी कम है उनसे, काफी कम है? बिल्कुल कम। ठीक है। और उसके के बाद भी रेरा हमारा अप्रूवल आ चुका है, रेरा भी आ चुका है, जिला पंचायत भी आ चुका है। आ चुका है। अब फेस जैसे बैक टू बैक हम लोग चल रहे हैं, जैसे ब्लॉक वाइज है हमारा, ये ब्लॉक हमने अप्रूव कर दिया है, ये पूरा हमारा अप्रूवल आ गया है, हमने डेवलप करके यहाँ प्लाट भी काट दिए हैं। अब ऐसे हमारा जो अप्रूवल आएगा वो हमारा 20 सामने पैच है, ये बी ब्लॉक का लगा हुआ है फाइल इसका, अब बी ब्लॉक का अप्रूवल आएगा, उसके बाद फिर एक ब्लॉक का आएगा। जैसे अप्रूवल आता जा रहा है वैसे वैसे हम डेवलपमेंट करते प्रॉपर चले जा रहे हैं। चले जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो पार्क्स वगैरह आप डेवलप कर रहे हैं, तो केवल क्या इसमें ग्रासिंग की जाएगी, घास लगाए जाएंगे, या चिल्ड्रंस प्ले एरिया ऐसी चीजें भी उसमें विकसित की जानी है? नहीं, चिल्ड्रंस प्ले भी एरिया भी रहेगा उसमें, हाँ। और घास वगैरह भी प्रॉपर फुल डेवलप करके आपको ये प्रोजेक्ट दिया है। जॉगिंग ट्रैक्स वगैरह भी हाँ, पास सब रहेगा। सब रहेगा उसमें। कोई ऑफर यदि आप रखना चाहें सर वीडियो के माध्यम से? वीडियो के माध्यम से ऑफर रखना चाहें 5% का फ्लैट डिस्काउंट आके ले लीजिए, ग्राहकों को आप देना चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, वीडियो के माध्यम से सर ने कहा कि ऑफर दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं। पहले ज़माना ऐसा हुआ करता था कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पे लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ की लिस्टिंग किया करते थे जिससे प्रॉपर्टी को बेच सकें। बट जब यूट्यूब आया तो यूट्यूब का एक फ़ायदा, यूट्यूब का एक बेनिफिट ये मिला लोगों को कि एक विजुअल टूर मिलने लगा। जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ खड़े हैं, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसकी केवल फ़ोटो खींच के डाल दी जाए तो आप यही समझ सकते हैं कि एक प्लानिंग बेची जा रही है जिसकी फ़ोटोग्राफ्स ये आपको देखने को मिल रहे हैं। बट जब यूट्यूब आया तो एक विजुअल टूर लोगों को मिलने लगा। जैसे मान लीजिए कोई मकान नहीं है, उदाहरण के तौर पे सामने क्या है, रोड कितनी है, कचरा फेंका जा रहा है या क्या हो रहा है, ये आप नहीं समझ सकते थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। बट यूट्यूब सब कुछ दिखाता है आपको, हम सब कुछ दिखाते हैं आपको, सारी चीज़ें। जैसे पीछे आप मकान बने हुए देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, आपकी जिनसे डील होने वाली है उस व्यक्ति से हम आपको मिलाते हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं, तो उनकी बताई गई चीज़ें भी आप समझ पाते हैं, और उनके कहा जाए तो अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं उससे भी आप सुन पाते हैं कि व्यक्ति किस तरह के, थोड़ा बहुत आप जज भी कर पाते हैं। तो ये सब फ़ायदा यूट्यूब के आने के बाद मिल गया, और इसी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको 5% का अगर डिस्काउंट मिल जाए, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। फाइनली सर, वीडियो के अंत में आप कोई मैसेज अपने ग्राहकों को देना चाहें? मैसेज देखिए, आजकल बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं, है ना। हमारा कहने का मतलब सही चीज़ आके, है ना, उसी रेट में लोग कम रेट में बेच रहे हैं, थोड़ा 100 रुपया कम भी बेच रहे हैं, है ना, लेकिन पता चला वो अप्रूव नहीं है, है ना पैसा सेफ है ना उनकी ज़मीन सेफ है। जो मेहनत भर की पूंजी है, जीवन भर की आदमी लगा देता है, उसके बाद फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर खाता है। तो पैसा एक बार लगाइए, सेफ लगाइए, आप भी सेफ रहें, आपका पैसा भी सेफ रहे। अप्रूव प्रोजेक्ट पाइए, अप्रूव चीज़ लीजिए, है ना, सारी सुविधाओं के साथ हैं, साथ लीजिए। हाँ। अप्रूव जगह पे लीजिए। सर ने बहुत अच्छी बात कही। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं दोस्तों, अगर आप गलत जगह पे एक बार फंस गए तो आप कितना भी एफर्ट लगा लें, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों से उबार पाना और इन सब चीज़ों पे जीत हासिल करना। बिल्कुल। तो इससे बढ़िया है भैया, कहीं पे अगर आपको समस्या दिख रही है, किनारे से होके निकलिए, सही जगह पे अपना पैसा डालिए, वरना आप कितने भी पावरफुल व्यक्ति हैं, मैंने इस लखनऊ क्षेत्र में देखा है, बहुत पावरफुल है, लेकिन कितने भी पावरफुल व्यक्ति हैं, जब चक्कर काटने का समय आएगा आप बहुत ढीले पड़ जाएंगे, अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करेंगे आप। तो सबसे अच्छी बात यह है, एक सही जगह पे पैसा लगाइए। रेरा के मानक अलग है, रेरा के गाइडलाइंस अलग है, उसको फुलफिल यहाँ पे किया जा रहा है। आप किसी भी प्रकार के ठगी या कहा जाए तो समस्या के शिकार नहीं हो सकते हैं। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो में समय दिया। बड़ा अच्छा लगा कि जब आपसे वीडियो आपके साथ में बनाता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है आपके साथ वीडियो बनाने में। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार दोस्तों।